नमस्कार, हमारे चैनल शिव पुराण दर्शन में आपका स्वागत है। और आज प्रारंभ होने जा रही है शिव पुराण कथा का 5वां अध्याय। इस अध्याय में लिंग पूजन का विधान एवं महत्व हम लोग आपसे बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं शिव पुराण कथा का 5वां अध्याय। लिंगोपासना की महिमा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। लिंग शब्द का साधारण अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। देव चिन्ह के अर्थ में लिंग शब्द शिव जी के ही लिंग के लिए आता है। पुराण में लय ना लिंग मूर्छते कहा गया है, अर्थात लय या प्रलय में लिंग कहते हैं। प्रलय की अग्नि में सब कुछ भस्म होकर शिवलिंग में समा जाता है। वेद शास्त्रादि भी लिंग में लीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में सब कुछ लिंग से ही प्रकट होता है। शिव मंदिरों में पाषाण निर्मित शिवलिंगों की पूजा शिवलिंग अर्थात बाणलिंग की उपासना करते हैं। गरुड़ पुराण तथा अन्य शास्त्रों में अनेक प्रकार के शिवलिंगों के निर्माण का विधान है। उसका संक्षिप्त वर्णन ज्ञानार्थ बताने जा रहे हैं। 2 भाग कस्तूरी, 4 भाग चंदन, 3 भाग कुमकुम लेकर गंधलिंग बनाया जाता है। इसका यथाविधि पूजन करने से मनुष्य को राजयोग की प्राप्ति होती है। रजोमय लिंग के पूजन से सरस्वती की कृपा मिलती है। व्यक्ति को शिव जी का जौ, गेहूं का आटा और चावल के आटे से बने लिंग को गोधूम सालिज लिंग कहा जाता है। गोधूम सालिज लिंग कहते हैं। इसकी उपासना से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है और अपार सुख की प्राप्ति होती है, आरोग्य मिलता है। मिश्री से सीताखंड में लिंग का निर्माण किया जाता है। हरताल तिकुट को लवण में मिलाकर लवज लिंग बनाया जाता है। यह उत्तम वशीकरण कारक और सौभाग्य सूचक होता है। पार्थिव लिंग से कार्य की सिद्धि होती है। जो मिट्टी से बनता है उसको हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, आपको पता ही है। तो पार्थिव शिवलिंग जो है हर कार्य सिद्धि के लिए किया जा सकता है, बनाया जाता है। उसकी पूजन करने से आपके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भस्म का शिवलिंग जिसे भस्म से बनाया जाता है, ये शिवलिंग जो भस्म से बनाया जाता है इसकी पूजा करने से सर्व फल प्रदान करता है। ये हर तरह की अभिष्ट इच्छा पूरी हो जाती है। इससे हर फल को प्रदान करने वाला शिवलिंग कहलाता है। फिर उसके बाद आता है गुंडोत लिंग। ये प्रीति को बढ़ाने वाला लिंग होता है। वंशाकुर निर्मित लिंग से वंश बढ़ता है। केसा स्थित लिंग से शत्रु का शमन करते हैं। और दुग्धोद्भव लिंग से कीर्ति, लक्ष्मी और सुख की प्राप्ति होती है। धात्री फल लिंग मुक्ति लाभ और नवनीत निर्मित लिंग कीर्ति तथा स्वास्थ्य प्रदायक होता है। स्वर्णमय लिंग से महाभूति तथा रजत लिंग से विभूति मिलती है। कांस्य और पीतल के लिंग से मोक्ष का कारक होता है। पारत जो शिवलिंग होता है, मंदिरों में आपने देखा होगा पारस शिवलिंग, महान ऐश्वर्य प्रदायक माना गया है। लिंग साधारणतया अंगुष्ठ के बराबर का बनाना चाहिए। पाषाण आदि से बने लिंग मोटे और बड़े होते हैं। लिंग से दोगुनी वेदी और उसका आधा योनि पीठ करने का विधान है। लिंग की लंबाई उचित प्रमाण में न होने से शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगर लिंग को प्रॉपर अनुपात में नहीं बनाया जाता है तो उससे आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। योनि पीठ बिना या मस्तक आदि अंग बिना लिंग बनाना अशुभ है। अगर आप लिंग का निर्माण कर रहे हैं तो योनि पीठ अवश्य बनाएं।
पार्थिव लिंग अपने अंगूठे के एक पोर के बराबर होना चाहिए। इसके निर्माण का विशेष नियम आचरण है, जिसका पालन नहीं करने पर वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आपने अंगूठे के आकार से बड़े आकार का लिंग निर्माण करके उसका पूजन किया है तो उससे आपको कोई भी अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये शिव महापुराण में वर्णित है। आपको अंगूठे के अग्रभाग का पोर के बराबर का लिंग ही बनाना पड़ेगा। लिंगोर्चन में बाण लिंग का अपना अलग ही महत्व है। वह हर प्रकार से शुभ, सौम्य और श्रेयकर होता है। प्रतिष्ठा में भी पाषाण की अपेक्षा बाण लिंग की स्थापना सरल व सुगम है। नर्मदा नदी के सभी कंकर संकर माने गए हैं। इन्हें नर्मदेश्वर भी कहते हैं। नर्मदा में आधा तोला से लेकर मनों तक के कंकर मिलते हैं। मतलब मनों तक भगवान शिव के वहां पर पाए जाते हैं। यह सब स्वतः प्राप्त और स्वतः संघटित होते हैं। उनमें कई लिंग तो बड़े ही अद्भुत और मनोहर, विलक्षण और सुंदर होते हैं। उनके पूजन अर्चन से महाफल की प्राप्ति होती है। जो नर्मदा नदी के जल में पाए जाते हैं ना लिंग, उनकी अगर आप पूजा करते हैं तो वो हर तरह के फल को देने वाले होते हैं। उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, मिट्टी, पाषाण या नर्मदा की जिस किसी मूर्ति का पूजन करना हो उसकी विधि विपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना आदि की विधियां अनेक ग्रंथों में वर्णित है। पवित्र मनुष्य सदा ही उत्तराभिमुख होकर शिवार्चन करें। मतलब उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप शिव पूजा पे बैठ रहे हो। व्रती का भस्म, गोबर, आटा, तांबा और कांस का शिवलिंग बनाकर जो मनुष्य एक बार भी पूजन करता है वह कल्पों तक स्वर्गवास करता है। अगर आप इन सब चीजों का निर्माण करके शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की, जहाँ पर चंड का अधिकार होता है वहाँ पर मनुष्यों को उसका भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं होता है वहाँ भक्ति से भोजन कर सकते हैं। पृथ्वी, स्वर्ण, गौ, रत्न, तांबा, चांदी, वस्त्र आदि को छोड़कर चंडेस के लिए निवेदन करें। अन्न आदि, जल, तांबूल, गंध और पुष्प भगवान शंकर को निवेदित किया हुआ सब चंडेस को दे देना चाहिए। बिल पत्र 3 दिन तक बासी नहीं होते हैं। तुलसी 3 दिन तक बासी नहीं होती है और कमल पुष्प जो चढ़ाए जाते हैं वो भी बासी नहीं होते हैं। अंगूठे की मध्यमा और अनामिका से पुष्प चढ़ाना चाहिए। मतलब जो पुष्प आप चढ़ाते हैं वो अंगूठे और मध्यमा से चढ़ाने चाहिए। अंगुष्ठ, तर्जनी से निर्माल्यों को हटाना चाहिए। जो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बिलपत्र अथवा अन्य पूजन सामग्री होती है उसको अंगूठे और तर्जनी से ही हटाना चाहिए। मैं शिव, तू शिव, सब कुछ शिवमय है। शिव से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है शिवो दाता, शिवो भक्ता, शिवहम सर्वमिंदम जगतः। शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है। जो दिखाई पड़ रहा है यह सब शिव ही है। शिव का अर्थ है जिसे सब चाहते हैं अखंड आनंद को। शिव को अर्थात आनंद। शिव का अर्थ है परम मंगल, परम कल्याण। भगवान शिव का निर्माल्य समस्त रोगों को नष्ट कर देता है, चरणोदक शोक नष्ट कर देता है तथा शिव जी का नवेद प्रसाद का दर्शन करने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं और शिव के नवेद ग्रहण करने से, खाने से करोड़ों पुण्य प्रसाद की प्राप्ति होती है। जो भक्त शिव मंत्र से दीक्षित है
वे समस्त शिवलिंगों पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य शुभदायक महाप्रसाद है। जहाँ शिव मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों की दीक्षा से संपन्न भक्तों के लिए शिव नैवेद्य ग्रहण विधि का वर्णन किया गया है। जो शिवजी से भिन्न दूसरे देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे मनुष्यों को वह शिव नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, जिस पर भगवान शंकर के गण चंड का अधिकार है। अर्थात जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, ऐसे शिव नैवेद्य सभी भक्त मनुष्य खाएं तो कोई दोष नहीं है। अब यह बताते हैं कि चंड का अधिकार कहाँ नहीं होता है। नर्मदेश्वर स्वर्णलिंग, अगर नर्मदा जी में के जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है स्वर्णलिंग, किसी सिद्ध पुरुष द्वारा स्थापित शिवलिंग, स्वयं प्रकट होने वाले शिवलिंग, जिसे हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं ना, वो वाला शिवलिंग में तथा शंकर जी की संपूर्ण प्रतिमाओं के नैवेद्य पर चंड का अधिकार नहीं होता है। मतलब लिंग पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, फल फूल प्रसाद, उस पे चंड का ही अधिकार होता है। लेकिन भगवान शिव जी की कहीं प्रतिमा रखी है, प्रतिमा मतलब मूर्ति, वहां पे चढ़े हुए प्रसाद पर चंड का अधिकार नहीं होता है। वो प्रसाद भक्तगण खा सकते हैं, वो वाला प्रसाद शिव भक्तगण ग्रहण कर सकते हैं। जिन शिवलिंगों के नैवेद्य पर चंड का अधिकार है, वहां भी यह व्यवस्था है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ा दिया जाता है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो द्रव्य प्रसाद शिवलिंग स्पर्श से बाहर होता है अथवा शिवलिंग के समीप रखकर जो अर्पण किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उसको विशेष रूप से पवित्र समझना चाहिए। अतः ऐसे शिव नैवेद्य को सभी मनुष्य ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे परम कल्याण और अभय को देने वाले और आशुतोष व ओघड़दानी की आराधना जीव मात्र के लिए सहज और मंगलदायक माना गया है। बिना किसी भय या भ्रांति के शिव पूजन यजन आराधना कर भाव से प्रसाद जरूर ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसी के साथ 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। और इस अध्याय में जो शिवलिंग का महत्व है, अगर शिव जी की पूजा इसी महत्व से, इसी तरीके से की जाए, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो शिव जी के ऊपर फल चढ़ा दिए जाते हैं और प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, वही उठा के वो खा लिया करते हैं। ये गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पुण्य नहीं, उल्टा आप पाप के भागी बनेंगे। आपको वही प्रसाद खाना चाहिए जो आपने शिव भोग का भोग लगाकर अपनी थाली में रखा हुआ है, वो भी शिव प्रसाद ही है। जरूरी नहीं कि आप शिवलिंग के ऊपर से उठाया हुआ प्रसाद खाएं। तो हर चीज का अपना नियम है, अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का भी नियम है, कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है और कैसे उसकी पूजा की जाती है। तो अगर आप नियम से पूजा करते हैं तो फल मिलेगा, और अगर आप नियम भंग करके पूजा करते हैं तो फिर आप पूजा करते रहिए, कोई फल नहीं मिलता है। और काफी लोग ऐसा बोलते भी हैं कि हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा की, ये अभीष्ट कामना की, वो अभीष्ट कामना की, लेकिन हमारी कोई कामना पूरी नहीं हुई। कहाँ से पूरी होगी? आपने नियम का पालन किया नहीं किया ना? तो जब आप नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तब की मनोकामना कैसे पूरी होगी? तो सबसे फर्स्टली तो नियम का पालन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो नियम बताए गए हैं पुराण के अंदर, उसका पूरा पूरा पालन करें, क्योंकि शिव जी हैं, वही आदि अनंत है। तो उनकी पूजा का भी नियम है। उनकी पूजा जिस नियम से बताई गई है, आप उस नियम से कीजिए। हाँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है
कि उनकी पूजा आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। उनके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है जो खुद से प्रकट हो गए भोलेनाथ, उनके ऊपर का प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं। बाकी कुछ मंदिरों में भी निर्माण की करके शिवलिंग को अलग से स्थापित किया जाता है। जहाँ अलग से स्थापित किया जाता है वहाँ का प्रसाद हम ना ग्रहण करें। भगवान शिव का वो प्रसाद चंड के, उनके गण के भाग का होता है, वो उसे ही दें। इसी के साथ शिव महापुराण का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी कथा कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो मैं माफी चाहती हूँ, आप वो भी मुझे कमेंट में बताएं। और साथ ही साथ कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भोले, हर हर महादेव।